आपका, ये आरक्षण का मुद्दा कहां से उठा और ये मुद्दा अब कैसे इतना बड़ा हो गया कि अब इस पे प्राइम मिनिस्टर का भी डेली स्टेटमेंट आ रहा है, आज होम मिनिस्टर ने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपोजिशन इसी मुद्दे को लगातार हैमर कर रहा है, मैं लगातार देख रहा हूं। आज आपने राजनाथ सिंह का भी इंटरव्यू किया, उसमें भी यही मुद्दा था। तो दरअसल इस मुद्दे की गूंज कितनी पहुंची है जनता तक? देखिए, जब ये एक नारा आया बीजेपी का कि अब की बार 400 पार, तो जब 400 पार की बात आने लगी तो ये हुआ कि प्रचंड बहुमत 400, बीजेपी अभी तक अपने लक्ष्य को कभी पहुंची नहीं है। तो ऐसे में इसी में ये बात कहीं पर आई कि बहुत सारी चीजें बदलनी है इस देश में। धारा 370 की तरह बहुत सारी चीजों पर बदलाव दिखेगा तीसरे रिजीम में मोदी के। उसमें बात कहीं से विपक्ष ले उड़ा कि आरक्षण खत्म किया जा सकता है, संविधान पर खतरा है। लेकिन आज तक लोगों को यह बात जाननी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद सरस्वती के केस में यह सुनिश्चित किया है कि भारत के संविधान की मूल आत्मा से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, न कोई भारत के संविधान में कभी बदलाव हो पाएगा। दूसरी बात, संविधान में संशोधन होते रहते हैं और करीब 100 से ज्यादा संशोधन अब तक 130 के लगभग हो चुके हैं संविधान में। ब्रजेश जी, ये 400 पार का जो नारा है उसने संविधान और आरक्षण का एक मुद्दा विपक्ष को दिया है। लेकिन आज एक छोटी सी जानकारी दूं कि 1952 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ था तब 401 सीटों पर हुआ था और उसमें 364 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 543 सीटें 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जो आज 543 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें 415 सीट कांग्रेस जीती थी राजीव गांधी के नेतृत्व में। सिर्फ एक बार आज तक देश की आजादी से 400 पार हुआ है और वो भी इंदिरा गांधी की मौत के बाद। अब चूंकि बीजेपी में एक नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो कहीं यह मुमकिन न हो जाए, कहीं ये एक नया स्वरूप न ले ले, एक नया रिकॉर्ड न बन जाए, तो ये भी एक बड़ा कारण है, बड़ा संकट है। वैसे चुनाव में बहुत सारे नारे चलते हैं, जुमले चलते हैं। जैसे गांव में जब बारात जाता है तो लोगन का बड़े सम्मान से पूछ के बस में बैठा जाता, भैया कपड़ा वपड़ा प्रेस करा लियो, भैया अटैची उटैची संभाल के रखे हो। लेकिन जब दुल्हन विदा हो जाता है तो न बाराती का क्यों पूछत है और न गुजरा गवाही का। तो गुजरा गवाही और लौटा बाराती, इनका जब वोट पड़ जाता है तो मतदाताओं की हाल भी वैसे हो जाती है, कोई पूछता नहीं है। अभी ये सब चीजें इसी मतदान के लिए चल रही हैं। ये बात जरूर है कि आरक्षण पर जो लोग खतरे की बात कह रहे हैं, आरक्षण की समीक्षा हो जानी चाहिए। समीक्षा इस बात की हो जानी चाहिए कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लेकर आईएएस, आईपीएस, देश की सर्वोच्च सेवा में पहुंचे हैं, क्रीमी लेयर, डॉक्टर, इंजीनियर बने हैं, अब उनकी आने वाली पीढ़ियों को क्या उसका लाभ दिया जाए या उस जात के उन गरीब लोगों को उसका अवसर दिया जाए। किसी चीज की समीक्षा होने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई सरकार करे तो शायद इसको कोई बुरा नहीं मानेगा। आरक्षण धर्म के आधार पर है, लेकिन इसके चेक और बैलेंस के लिए कोई सिस्टम आज तक इजाद नहीं हुआ कि जो गरीब छूट गए हैं इस व्यवस्था में आरक्षण के पाने से, उनको कैसे इसका लाभ प्रदान किया जाए। इस मुद्दे से किसको फायदा और नुकसान हो रहा है फील्ड में, जनता के बीच क्या संदेश गया इस मुद्दे को लेके? ब्रजेश जी, एक भावनात्मक मुद्दा उभरा है। ओबीसी और एससी करीब 75% लगभग मतदाता ये लोग हैं, तो भाजपा इससे बैकफुट पर आ सकती है, क्योंकि दलित और ओबीसी में अगर ये मैसेज चला गया कि आरक्षण पर कोई हमको डैमेज हो सकता है और विपक्ष सही कह रहा है, तो इसकी जवाब देते नहीं बनेगा। बीजेपी दूसरे चरण के बाद से जिस तरह से देश में एक अपनी पकड़ को मजबूत बना रही लोकसभा चुनाव में, जहां जहां भारी डैमेज था उसको वो रोकने में कामयाब हो रही। खासतौर से बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी वो और मजबूत होती जा दिख रही है।
ऐसे में आरक्षण का मसला उसको भारी नुकसान पहुंचा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। वैसे अनंत हेगड़े जिनको कर्नाटक से कहा गया कि आरक्षण पर बयान दिया और उन पर कार्रवाई नहीं हुई, उनका टिकट काट दिया है भाजपा ने। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि उनका टिकट काटा जा चुका है, लिहाजा अनंत हेगड़े के मामले में बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है। ब्रजेश जी एक बात और है, मोदी सरकार आने के बाद संविधान दिवस शुरू हुआ और 2014 के बाद से 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जा रहा है। अब बात आती है कि मोदी सरकार ने यह कहा कि हम महिलाओं को 30% आरक्षण देना चाहते हैं, जी हम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आरक्षण खत्म करने की बात आ गई। तो जब प्रधानमंत्री और उनके अलावा दूसरे लोग बोले तो अंतर को आपको समझना होगा। ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा मोदी ने बढ़ाया है, ये सब चीजें आई हैं, तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बढ़ी हैं, ये देखना होगा। लेकिन ये भी आज जाने लोग कि पहले भाजपा को गांव में कहते थे कि ठाकुर बाभन और बनिया पार्टी है। मोदी के आने के बाद से आज ओबीसी और दलित वोटों पर जो हथियाया है इन्होंने, और जिस तरह से ओबीसी और दलित लीडरों को टिकट दिए हैं, पद दिए हैं, उससे तो देख के लगता है कि अब ठाकुर बाभन बनिया पीछे रह गए, अब ओबीसी और दलितों की हावी हो गए हैं भाजपा पे। अब ये पार्टी उनका ज्यादा ख्याल रखती है, तो आरक्षण पर क्या करेगी ये तो बात लोग समझ सकते हैं। जी वैसे सुनिएगा, जब चुनाव आता है तो इस देश में तमाम सारे खतरे उत्पन्न होते हैं। कभी हिंदू खतरे में आ जाता है, कभी संविधान खतरे में आता है। चुनाव खत्म होने के बाद न कोई किसी पूछता है, न कोई खतरा रह जाता है, खतरा गायब हो जाता है। सीआईएसएफ की सुरक्षा लेके नेता कुछ दिन मौज मारते रहते हैं, घूमते हैं। जी सुनिएगा कि न मुसलमान खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, धर्म और मजहब को बांटने वाला इंसान खतरे में है, और न राम खतरे में है, न रहमान खतरे में है। सियासत की भेंट चढ़ता हमारा भाईचारा खतरे में है, और न कुरान खतरे में है, न गीता खतरे में है। नफरत की दलीलों से अब इन किताबों का ज्ञान खतरे में है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और अपने पॉलिटिकल फीडबैक हम तक